नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। पूरी दुनिया ये मान चुकी है, सन्नाटा भी है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच दोनों पक्षों से धमकियों का दौर चल रहा है। इजराइल कह रहा है कि अगर दोबारा मिसाइल बनाया, परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो हमला कर देंगे। हालांकि पूरा का पूरा इजराइल छत विक्षत है। लेकिन जो बड़ी खबर है, जो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, वो बड़ी खबर ये है कि ईरान ने कह दिया है कि हमने किसी सीज फायर पर कोई दस्तखत नहीं किया है। दो तीन पॉइंट में समझिए, सीज फायर पर कोई दस्तखत नहीं किया है। अमेरिका के साथ मीटिंग पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हम अमेरिका के साथ मीटिंग करेंगे या कोई डील करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और ट्रंप की बखिया उधेड़ दी है खामेनेई के सेनापति ने। सीधे चर्चा पे आएंगे क्योंकि फैक्ट्स जितने जल्दी खत्म हो जाएंगे, वीडियो उतना ही रखेंगे। भाऊ को जोड़िए चर्चा में, फटाफट कंट्रोल रूम ले आइए। स्वागत है भाऊ आपका। खबरों का एक सारा इकट्ठा किया है, अलग अलग खबरें खबरें क्योंकि 2 दिन से जो चल रहा है अंदर खाने, वो कोई दिखा और बता नहीं रहा है। सीक्वेंस में देखिए खबरें, इस सीक्वेंस अपने आप हम फिर जोड़ के आपको दिखाएंगे। पहले देखिए, लाइए एक एक करके लाइए, एक एक खबर लाइए। जंग खत्म होने के बाद ईरान को इजराइल का अल्टीमेटम, यूरेनियम लौटाओ वरना हम फिर से आप पर अटैक कर देंगे। ये कॉट्स हैं मंत्री, इन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि अगर ये 400 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर ये वापस नहीं किया तो अटैक कर देंगे। अभी इनकी भभकी सुनिए, अभी आगे ये ट्रेलर है, फिल्म अभी आगे है। अब देखिए ये सब जुड़ रहा है। ईरान को 30 अरब डॉलर देंगे, प्रतिबंधों में मिलेगी छूट। बंकर बस्टर बम बरसाने के बाद ट्रंप का तेहरान को बड़ा ऑफर। सोचिए, उधर वो कह रहा है कि हम हमला करेंगे, 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम वापस करो। नेतन्याहू, ट्रंप बोल रहे हैं 30 अरब डॉलर, अमाउंट सुनिए, 30 अरब डॉलर ईरान को हम देंगे और प्रतिबंध भी हटाएंगे, उसमें भी छूट देंगे। अब देखिए ये खबरें जुड़ेंगी कैसे, क्या स्थिति है इजराइल और ट्रंप दोनों की, ये समझ में आ जाएगा। अब ये देखिएगा, हमारे ठिकानों पर 30,000 पाउंड का बम गिरा दिया और आप चाहते हैं हम बात करें? ट्रंप पर भड़का ईरान। ठीक, अब इसके बाद अगली खबर पर आइए। खबर को जोड़ेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा। फिर खबर वही, ईरान को 30 बिलियन डॉलर देंगे और सैंक्शन भी हटाएंगे ट्रंप। इजरायली रक्षा मंत्री बोले हमें नहीं पता था कि अमेरिका डील करने में लगा हुआ है। हटाइए, डील करने इजराइल ही गया था। ईरान के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी, कहा हमले की कोई मंशा नहीं, लेकिन इजराइल नहीं रुका तो डॉट डॉट डॉट। अब तो के आगे की कहानी हम बताते हैं, जरा भीतर की कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाइए भीतर के स्क्रीनशॉट्स। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री, ये अब्बास अरागची हैं, इस पूरे संघर्ष के ये नायक बन के उभरे। विदेश मंत्री हो तो ऐसा, ये कहने में कोई झिझक नहीं है हमें। ईरानी विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि वार्ता को फिर से शुरू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अरागची ने कहा कि वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए न तो कोई समझौता किया गया है, न ही कोई समय निर्धारित किया गया है, कोई वादा भी नहीं किया गया है। समझौता नहीं हुआ, पहला पॉइंट ध्यान रखिए। दूसरा, कोई टाइम फ्रेम नहीं तय किया गया। और तीसरा, कोई वादा भी नहीं किया गया है कि आगे हम समझौता करेंगे। और हमने वार्ता को फिर से शुरू करने के बारे में बातचीत भी नहीं की है, वादा तो दूर की बात। अब अगला फिर ले आइए, इससे भी इंपॉर्टेंट, ये तो अमेरिका के लिए था। अब ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम को अब तक स्वीकार नहीं किया है। अंडरलाइन कर लीजिए, अब तक स्वीकार ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए दोनों पक्षों का बातचीत पर सहमत होना जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल, जिसको जायनिस्ट शासन कहते हैं, हमले बंद कर देता है तो ईरान की भी लड़ाई जारी रखने की कोई मंशा नहीं है।
बिल्कुल अगर आप भारत पाकिस्तान वाली सिचुएशन में दोनों को रख दें, तो ईरान बिल्कुल भारत वाले स्टैंड पर है कि इज़राइल हमले नहीं करेगा तो हमें भी कोई शौक नहीं है ये संघर्ष युद्ध का। हमें नहीं इसमें पड़ना है। लेकिन अगर वो करेंगे तो हमने कोई साइन नहीं किया। बस खाली फ़र्क ये है भारत व और पाकिस्तान की स्थिति में, और वहाँ पर अमेरिका के ऐलान के बाद भारत ने तुरंत कहा हाँ, 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 सीज़ फायर। अब वो कह रहा है कि कोई सीज़ फायर नहीं। एक तरफ़ा इज़राइल चुप बैठेगा तो हम चुप हैं, नहीं तो इज़राइल को उसी भाषा में, उससे कड़ी भाषा में हम समझाएँगे, और इशारों में नहीं समझाएँगे, मिसाइल से समझाएँगे। बाऊ के पास चलते हैं। बाऊ, क्या ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, पहला पार्ट तो हम ये जो सीज़ फायर पर कोई सहमति या कोई समझौता या कोई दस्तखत नहीं है। पहले ये पार्ट, फिर $30 अरब की मदद वाले पे आएँगे। ये समझौता कोई नहीं हुआ है। ये कह के ईरान ने सीज़ फायर का डंका जो बजा रहे थे ट्रम्प, उसको डंके को भी जो है वो भी ढोल भी फोड़ दी, और ये जो यूरेनियम माँग रहे हैं 400 किलो लाओ, इनको भी संदेश दे दिया। क्या मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ सकता है, या ईरान ने इससे इनको कह दिया है कि अब चुपचाप बैठो नहीं तो और दुर्गति होगी? सवाल ये है आशीष हुँ, कि जब पहली बार ट्रंप ने कहा कि ये दोनों देश अब शांति चाहते हैं, तो हुँ, ईरान ने तब भी क्लियर किया था, तो हम कोई व्हाइट हाउस नहीं गए, ना हमने किसी को अप्रोच किया। हुँ, देखिए, ईरान और इज़राइल की लड़ाई जो है, ये लड़ाई नहीं है। इज़राइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने उसका प्रत्युत्तर दिया। हुँ, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, हुँ, ईरान ने उसका प्रत्युत्तर दिया। हुँ, ये दोनों देश इसलिए नहीं लड़ रहे थे। ईरान सिर्फ रक्षात्मक कार्रवाई के तहत, हुँ, और उतना ही डैमेज जितना आपने किया उतना ही हम आपको करेंगे, इसी हुँ, तहत वो चले। हुँ, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कि इज़राइल पे ही हमला किया, उन्होंने हुँ, अमेरिका के एयरबेस पे भी हमला किया। ये हुँ, बोल के कि आपने यदि हम पे हमला किया तो हम आप पे हमला करेंगे। ये नंबर पॉइंट 1। हुँ, इसमें सीज़ फायर वाली जैसी बात नहीं होती। मैं बार-बार कह रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान हुँ, को गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान हुँ, हमले बंद कर देगा, भारत क्यों हमले करेगा? हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि इज़राइल आज भी हमला करेगा, तो इज़राइल का जवाब दिया जाएगा। हुँ, अमेरिका आज भी हमला करेगा, तो अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। हुँ, जो कोई ईरान पे हमला करेगा, उसको जवाब मिलेगा। हुँ, ये ईरान की नीति है। उन्हें कहा कि सीज़ फायर करने के लिए 2 जगह मिलना पड़ता है। हुँ, किसी बात पे सहमति बतानी पड़ती हुँ, है। एकाएक ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि मैंने दोनों को समझा दिया और सीज़ फायर कर दिया। हमने तो एक ही कहा था कि सीज़ फायर हुँ, जैसी कोई बात ही नहीं है। हुँ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई साइन नहीं हुआ, कोई कागज नहीं हुए। हमने एक ही शर्त रखी थी, हुँ, इज़राइल हमले बंद कर दे, हम हमले बंद कर देंगे, युद्ध शांति। हुँ, इज़राइल ने हमले बंद कर दिए, ईरान ने हमले बंद कर दिए। हुँ, अमेरिका के बेस पे भी ईरान ने रॉकेट दागे, मिसाइल दागी। उसके बाद हुँ, अमेरिका चुप रही, तो ईरान भी चुप रही। हुँ, तो इसमें जो ईरान कहता है विदेश मंत्री, उसमें दम है। हुँ, पॉइंट नंबर 1। दम हमारे भारत में भी होता, हुँ, यदि भारत खरी-खरी सुना देता। हुँ, भारत अलग कहानी सुनाता है। हुँ, इज़राइल ईरान के प्रदेश विदेश मंत्री ने ये नहीं कहा हुँ, कि इज़राइल ने हमले बंद कर दिए तो हमले बंद कर दिए, इसलिए सीज़ फायर हुआ। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हुँ, उन्होंने कहा कि जो कोई बोल रहा है बातचीत, तो बातचीत हुई नहीं, पहली बात। हाँ, हाँ, किसी किसी से मिलने का सवाल ही नहीं उठता। हुँ, अमेरिका कह रहा है तुमको हम मदद देंगे, हमको अमेरिका की मदद नहीं चाहिए। हुँ, जो 30,000 का पाउंड का बॉम्ब हम पे गिराता है, उसमें मदद लेंगे क्या हम? हुँ, हुँ, कोई आत्मसम्मान नहीं हमको। हुँ, हम सक्षम है अपने अपने आप को सुधार लेने में, हुँ, रिकंस्ट्रक्ट करने में, फिर से उभरने में हम अपने आप में सक्षम हैं। हुँ, आप हमारे ऊपर निर्बंध क्या लगाते और क्या उठाते, क्या फ़र्क पड़ता है हमको? हुँ, आपने निर्बंध लगाए, हम चाइना को दे ही रहे थे और चाइना से माल ले ही रहे थे। हुँ, हमको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, बाकी लोगों को फ़र्क पड़ा होगा। यहाँ अमेरिका का बड़बोलापन फिर से सामने आया। हाँ, यही अमेरिका का बड़बोलापन होता जिस दिन हमारा देश, अमेरिका ने जैसे ही कहा कि मैंने इन दोनों से नेगोशिएट किया, उस दिन हमारे विदेश सचिव आके कह दिए कि 5 बजे बाद सीज़ फायर हो गया है।
उस दिन ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान की अनुशंसा पे भारत ने सीज फायर किया, कोई तीसरा देश इसके लिए क्रेडिट लेता है, वो झूठ बोल रहा है। हम्म ये उन्होंने कब कहा? जब उसने कहा कि मैंने ट्रेड की धमकी दी, हम्म तब इन्होंने कहा कि हमारी अमेरिका से बातचीत हो रही थी, लेकिन ट्रेड ये शब्द उसमें नहीं था। हम्म हम्म, तो फिर क्या बातचीत कर रहे थे? इसराइल ने तो, ईरान ने तो पूरे सिरे से नकार दिया। अरे हाँ। बातचीत ही नहीं हो रही उनसे, उनसे क्या बातचीत करना है? कौन होते वो? हम्म उनने भी हम पे हमला किया, हमने उन पे हमला किया। अमेरिका हमला रोक दे, हम हमला रोक देंगे। इजराइल आज भी हमला करेगा हम्म, तो इजराइल पे आज भी हम हमला करेंगे। फिर मारेंगे, हाँ। अब रही इजराइल की बात, हम्म, 400 किलो यूरेनियम दे दो। इजराइल के बाप का यूरेनियम दे हम्म, दो। हम्म, और इजराइल कौन होता है यूरेनियम? तुमको क्या मतलब है यूरेनियम से? यूरेनियम से ताकि तो यूरेनियम लेके तुम बम बनाओ। हम्म, 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 ये तो बड़ा गजब है। लेकिन कह कौन रहा है? वहां भी बड़बोलेपन बहुत मंत्री है। अभी क्या है हाँ। बेसिकली इजराइल की, आशीष, इजराइल की जगह अपने आप को रख के देखो। हम्म, वो फंसा हुआ है अमेरिका, नेतन्याहू बहुत। एग्जैक्टली, अमेरिका ने हम्म, आपको गाली दी, हम्म, मां मूर्ख कहा। ईरान ने ठोका, आयरन डोम ध्वस्त हो गया, जंग लग गया उसको। हम्म, अमेरिका के इंटरसेप्टर फेल हो गए। हम्म, जनता तुमको गाली दे रही है। हम्म, हम्म, ऐसे में ये जो परसेप्शन है कि इस युद्ध में इजराइल बैकफुट पे आया, उसको काउंटर करने के लिए कोई तो कुछ तो बोलना होगा। हम्म, ईरानियन, ईरान हमको यूरेनियम वापस कर दे, नहीं तो वापस कर दे मतलब तुमसे लिया क्या? हम्म, हम्म, और नहीं कर दिया वापस तो क्या करोगे? हाँ भाई, क्या करोगे? लेके ही हटे होते, 12 दिन बाद क्यों घर में बैठ गए, लेके हटे होते। मैंने वही तो कहा। हाँ। भाई आप क्या करते? आप ईरान पे हमला करते कि आप इजराइल में जो हमले हुए, वो बिल्डिंगें जो गिरी है, टूट गिरी है, मोहल्ले के मोहल्ले नष्ट हो गए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके? जो ताजा रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट और चौंकाने वाली है। 90% इजराइल का 90% एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, 90%। फिर बचा क्या था? इसीलिए आनन फानन में सीज फायर के लिए सब दौड़े, तुरंत रुके हैं। ये जो नेतन्याहू जो अमेरिका भागे, हाँ। डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, सेनापति, इन हम्म सबको लेके, हम्म ये इसीलिए भागे थे कि बाप अब तू बचा, तू आजा बीच में, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम्म हम्म तो पिताजी ने 2 बड़े बम डाल दिए। हम्म, डालने के बाद उन्होंने भी बड़बोलेपन से, नेस्ट हो गया, सब नष्ट हो गया, नेस्तनाबूत हो गया, ये हो गया। पेंटागन ने कहा अरे कोई नहीं हुआ भाई, जबरिया बोल दिया क्या, कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। फिर ईरान से कहा कि आप बोलो नुकसान हुआ, ईरान ने कहा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। हम्म, लेकिन ईरान के तेवर उतने ही कड़े हैं, ना मदद चाहिए, ना यूरेनियम किसी को देंगे, ना परमाणु कार्यक्रम रोकेंगे, तुमको जो बनता सो कर लो। हमला आओ। करोगे तो हमला। हमारे देश में कैसा है, सीज नहीं, देखो उन्होंने कम से कम ये बोला कि सीज फायर नहीं हुआ है। हाँ हाँ। देखिए का क्या कुछ होता है, दस्तखत उसके। जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो भ्रम मत फैलाओ। हम्म आप कहते हो कि सीज फायर हुआ नहीं, हम्म हमले का जवाब पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा, हम्म मतलब युद्ध चल रहा है, हम्म सिर्फ हमला नहीं हो रहा है। यही है ना? भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा सीज फायर हो गया है, हम्म भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। ये किसने कहा? हम्म भारत ने कहा। ये किसने कहा? अमेरिका ने कहा। ये किसने कहा? पाकिस्तान ने कहा। हम्म फिर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चालू है। जब सीज फायर हो गया तो ऑपरेशन सिंदूर कहां चालू है? हम्म 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 तो ऑपरेशन सिंदूर मतलब घर घर सिंदूर बांट रहे हो, वो ऑपरेशन सिंदूर है। खुद में ही इतना इतना विरोधाभास है, इतना विरोधाभास है। मैं एक बात ईरान और को ये देखिए। कहने का अधिकार है कि युद्ध समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि हाँ वो सीज फायर को भी नकार रहे हैं। हाँ, आप नकार सीज फायर साफ। को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सीज फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की बात कर रहे हैं।
और चलते ऑपरेशन में रोड शो कर रहे हैं। खैर, ये जो 30 बिलियन डॉलर, बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट है। 30 अरब डॉलर का ऑफर लेकर के ईरान के चौखट पर ट्रंप क्यों खड़े हैं? 30 अरब डॉलर सीधा सीधा अमाउंट दिख रहा है। इसके बाद प्रतिबंधों में ढील देने की बात कर रहे हैं। आखिर एकाएक ईरान के चौखट पर आने की नौबत क्यों आई ट्रंप? ये बड़ा सवाल है। ये समझना चाहते हैं ये लोग कि भाई ये तो ये बताता सर्वशक्तिमान। हूँ बताता हूँ। अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हम्म, और हम्म, घुटनों के बल आके साइन किया, हम्म, हम्म, क्योंकि जरूरत अमेरिका को थी, क्योंकि जो रेयर अर्थ मटेरियल था वो हम्म, नहीं मिलने से अमेरिकन इंडस्ट्रीज ठप हो रही थी। हम्म, जब आपने चीन के साथ ट्रेड किया हम्म, तो चीन को आपको तेल का रास्ता भी ईरान का खोल देना पड़ेगा। हम्म, हम्म, तो आप नहीं खोलोगे तो भी चीन लेगा। हम्म, आप कुछ बाल बाका नहीं कर सकती चीन का। हम्म, तो जब आपको पता है कि आपका बंद फेल हो गया, हम्म, होता है ना, कई बार ट्रेड यूनियन बंद घोषित करती है, हम्म, आज भोपाल बंद, हम्म, और हम्म, देखती है 10 बजे तक कोई दुकानें बंद नहीं हो रही है, हम्म, तुरंत दूसरा प्रेस रिलीज देते हैं, हम्म, जनताओं की असुविधा नहीं हो इसलिए बंद कैंसल। हम्म, अरे भाई, तुम बंद ही नहीं करवा पा रहे थे इसलिए कैंसिल किया। हम्म, आप ईरान पे लागू हुई बंदी सख्ती से ईरान पे लागू नहीं कर पा रहे। हम्म। ईरान माल ले रहा है चाइना से, और अकेला चाइना ईरान की सारी चीजें, सब चीजें दे हाँ, सकता है, हाँ, क्योंकि नब्बे चाइना, परसेंट यदि चाइना चाहे तो पाकिस्तान से, टर्की से, नॉर्थ कोरिया से, रशिया से माल लेके इनको दे सकता है। हाँ, हाँ, ईरान के पास एक ही बेचने के लिए चीज है, तेल। हम्म, वो तेल चीन के द्वारा 10 जगह जा सकता है। हम्म, तो फिर आपकी बंदी किस काम की? हम्म, तो हम्म, बेइज्जत होने के अच्छा पहले बताओ कि हमने बंदी उठा दी, हम्म, हम्म, हमने बंदी उठा दी, चलो बेचो। अरे क्या बेचो, तुम नहीं बोल रहे थे, तुम भी बेच ही रहा था। तो भी बेच रहे थे। हाँ, तो आपने 30 अरब डॉलर का एक पैकेज का घोषणा की हम्म, बगैर ईरान को पूछे। हम्म, 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 ईरान लेगा तब ना हम्म, भाई, ईरान लेगा तब। ईरान मना कर रहा है, तो आपने ये ईरान को गुड गेस्चर में रखने के लिए, देखो हम ईरान के साथ हैं। दूसरी बात, जापान पे जब हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिरे और हम्म, जबरदस्त तबाही हुई, तो अमेरिका ने ही जापान को उभारने के लिए मदद भी की। हम्म, ठीक है। आपको याद होगा ट्रंप का एक वक्तव्य कि मैं नागासाकी और हिरोशिमा से कंपेयर नहीं करना चाहता, हम्म, लेकिन इन दो शहरों पे बम गिरने के बाद जैसा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, हम्म, वैसे हमारे 30,000 पाउंड के बम गिरने के बाद ईरान और इसराइल का युद्ध खत्म हो गया। हम्म, उसने कंपेयर किया। हम्म। तो वहां आपने जापान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद की, तो यहां जबरिया आप रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद कर रहे एक एक मुझे मुझे जब आपने हिरोशिमा नागासाकी सबकी चर्चा हो ही गई है। दरअसल दुनिया में ये है, ये मतलब जिसे इंटरनेशनल आप तालमेल समझ और कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन और हेग कन्वेंशन, ये दो कन्वेंशन हैं जिसमें इस बात पर चर्चा भी हुई थी और सहमति भी बनी, दस्तखत भी हुए कि अगर कोई देश किसी देश में हमला करके बड़ी क्षति पहुंचाता है तो उसको उसका मुआवजा देना पड़ता है, हर्जाना देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया। जर्मनी तबाह हो गया, हार गया, बर्बाद हो गया जर्मनी। उसके बावजूद पोलैंड को, इजराइल जो बसा, पोलैंड, इजराइल, यूगोस्लाविया, इन देशों को जर्मनी ने हर्जाना दिया। और हर्जाने की स्थिति समझिए, 2020-21 में पोलैंड ने कहा जर्मनी से कि अभी भी पैसा बकाया है। तो 1945 का कहा अभी पैसा बकाया, अभी भी हर्जाना देना है। तो ये जिनेवा और हेग कन्वेंशन के मुताबिक है कि देना पड़ता है। अब उस रास्ते जो ये पैसा ऑफर कर रहे हैं,
क्या ये पैसा तो मुझे जो निजी तौर पर लगता है हम लोग की बहुत सारी बातें इस दरमियान सही हुई हैं। लगता है अच्छा ये पैसे की बात भाऊ याद करिए, 2 दिन पहले जब ट्रंप ने जब वहाँ पर पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई थी और आया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसके 3-4 घंटे बाद ईरान ने कहा कि नहीं-नहीं नुकसान हुआ है हमारा। और हम आप चर्चा कर रहे थे उसमें बात बीच में मैंने कहा था कि देखिए अब जो है इस आर्थिक मदद इसमें कोई डील मदद देगी। पैसा हाँ, पैसा ऑफर होगा, ये सम्मान इज्जत बचाने की कवायद है। ये 30 अरब डॉलर ईरान मुझे लगता है निजी तौर पर लेगा, लेकिन कैसे लेगा? ये गिड़गिड़ा के कहेंगे कि नहीं-नहीं भाई साहब आप रखो ना, हम चाहते हैं कि ईरान महान मुल्क। अच्छा उसकी नींव भी डाल चुके हैं ट्रंप। नाटो के सम्मेलन में कहा ईरान एक महान मुल्क है, ईरान ने बहुत मजबूती से युद्ध लड़ा है, ईरान व्यापार में बहुत आगे जाएगा। तो क्या ये 30 अरब डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ईरान मतलब इजराइल की कीमत पर ईरान को देने के लिए तैयार है। अरे भैया डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। हम्म वो अपना फायदा पहले देखता है। हम्म अमेरिका वो बंदरिया है जो पानी नाक में जाने पे अपने बच्चों को पैरों के नीचे कुचल के निकल जाती है। हम्म 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 नाक में पानी गया, इजराइल को पैरों के नीचे कुचल के निकल जाएंगे। हम्म इसमें कोई दो मत नहीं। नाक में पानी गया तो यूक्रेन को कैसा पैरों के नीचे कुचला देख लिया आपने। हाँ हम्म युद्धग्रस्त यूक्रेन को मदद करने के बजाय उनसे लिखवा रहे थे ये मिनरल दे दो हमको, हम्म अधिकार, उनकी मिनरल्स पे अधिकार लिखवा रहे थे। हम्म तो हम्म कुल मिलाकर देखिए ईरान पैसा भी लेगा तो भी क्रेडिट अमेरिका को लेने नहीं देगा। हाँ अमेरिका के अमेरिका को अच्छी तरह समझते हैं ईरान, क्योंकि ईरान को अपने देश की अस्मिता ज्यादा प्यारी है। हम्म और ये सौभाग्य है ईरान का कि उनके पास कोई गौतम अडानी नहीं है। हाँ नहीं तो ईरान भी पूछ हिलाते हुए जाता। हाँ हाँ ये सौभाग्य ईरान गौ- का और ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ खैर अब चर्चा इसी पर रोकते हैं क्योंकि न्यूज जो थी सब हमने बता भी दिया और उसका जो संक्षिप्त विश्लेषण हो सकता था वो भी आपको दे दिया। भाव बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे, बड़ी खबर जो भी होगी उसको लेकर के आपके सामने आएंगे। और ईरान ईरान में बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां चल रही हैं उन गिरफ्तारियों पर भी एक चर्चा करेंगे कि ये सब करने का मौका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है। ये कैसे दिया है बिल, हम ये भी बिल्कुल लाएंगे चर्चा बिल्कुल में, बिल्कुल इसको भी बिल्कुल वो लाएंगे। भी होगा। और हाँ जैसा अमेरिका ने 30,000 अरब डॉलर दिया, हमको 30,000 अरब डॉलर नहीं, 30 अरब डॉलर नहीं चाहिए। साथ में एक स्कैनर है। पत्रकारिता को हाँ जिंदा रखने के लिए जो भी आप सहयोग कर सकते हैं करिएगा। सहयोग की राशि महत्वपूर्ण नहीं होती, सहयोग के पीछे हम्म, मनीषा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सहयोग बड़ा ना हो छोटा भी हो, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आपका सोच महत्वपूर्ण है कि आप हमको सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, यही साथ है, दर्शाता हाँ है और कुछ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद भाऊ धन्यवाद। नमस्कार।